डर लग रहा है कि रोशन सर को भाई को मरवा दिए तो हम रोशन सर का आगे क्या। खान सर जिस लड़की से राखी बंधवाए उसी का नंबर अपने मित्र को हाँ अपने दोस्त को दे दिया। जो बाकी दोस्त वीडियो बना के लाए, ये लोग दोनों देखते थे तो कहेगा तो हम कुरान उठा के हम कसम खा के हम बोल सकते हैं पूरी बात। बहुत तंग किए, हमको खाने खतरे मुहताज कर देते। चल जाते थे रूम बंद करके पढ़ाने के बहाने कुछ जो भी वो अपना। कौन आता था रूम पर? खान सर। हाँ खान सर मेरे रूम पर हर संडे हर सैटरडे को आते थे। दोपहर में आते थे 2 बजे 1 बजे, रात में 9 बजे तक रूम पर रहते थे। खान सर रूम में रहते थे? हाँ, किसके साथ? सबीना। और जब तक वो रूम में रहते थे आपको बाहर रहना पड़ता था? हाँ बाहर रहना पड़ता था, उल्टा सीधा हरकत करते थे, सब बाहर आ जाता था। अब मेरा रूम से भी सारा सामान वो आदमी खान सर खुद लेके गए, वाके के खाली करवा दिए। जाते समय वो लड़की कही कि अब रह लेना पटना में, देखते हैं कैसे रहे। तो हम बोले ये बातें खान सर ने कही? अजमल कसा को फांसी नहीं हुआ, अजमल कसा तो गलती नहीं किया तो उसको फांसी हुआ कि नहीं हुआ? पिताजी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा सिलाई करते थे, मेरे को इतना परेशान किया, मेरा पैसा निकाल लिया, मेरा सामान लेके चल गया। माँ मेरे हालात जानते हुए भी मेरे हालात का फायदा उठाए, मेरे हालातों की वजह से मेरा पैसा चुराए। खान सर एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक महिला है जिसका नाम हुस्नैरा है, उसने खान सर के खिलाफ एक आवेदन थाने में दिया है। आवेदन की कॉपी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए उसमें लिखा है कि सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय पीरबहोर, विषय हमारी जान की सुरक्षा हेतु आवेदन। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं हुस्नैरा खातून, हुस्नैरा ने अपना पता भी लिखा है। उसने बताया है कि मैं 2016 के अगस्त माह में पटना में पढ़ने आई थी, उस समय फैजल खान से पढ़ती थी। महाशय मुझे फैजल खान के बारे में बहुत सी गुप्त जानकारी है, यह बात फैजल खान को भी पता है। ऐसे में मेरे जान का खतरा है क्योंकि वो मुझे दिसंबर 2017 से ही परेशान करते आ रहा है। आजकल भी धमकी देते हुए कहता है कि कुछ भी गुप्त बातें बाहर निकाली तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त बातों की सच्चाई की जांच कर फैजल खान से मेरे जान की सुरक्षा की कृपा की जाए। ये जो आवेदन है वो हुस्नैरा ने लिखा है। अब ये हुस्नैरा कौन है, हमने भी खोज निकाला है, हमने बातचीत की है हुस्नैरा से कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों उसने खान सर पर आरोप लगाया है। बातचीत का ये वीडियो देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुस्नैरा है। ये वही हुस्नैरा हैं जिन्होंने खान सर के खिलाफ थाने में एक आवेदन दिया है। आवेदन में क्या है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। जो आवेदन इन्होंने थाने में दिया है उसमें लिखा है कि मुझे अपने जान का डर है, खतरा है। खतरा किससे है? खान सर से। पूरा मामला क्या है हम बातचीत करते हैं। हुस्नैरा आपने आवेदन दिया है थाने में, खान सर से आपको कैसे डर हो गया? सर हम लोग 2017 में 3 पार्टनर एक ही रूम में रहते थे। हम लोग यूपी से तीनों थे, एक ही साथ आए थे। आप उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ उत्तर प्रदेश से हैं। एक ही साथ रहते थे, तीनों लोग एक ही जगह पे थे। और जो है कि खान सर से वो मेरी एक पार्टनर थी, बात करती थी। बात करने लगी, करते करते वो बोली कि रूम पर बुलाया जाए, हम लोग के तीनों लोग के पढ़ाएंगे। मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, हम जो कि सिलाई करके पढ़ते थे। हम सोचे अगर रूम पर पढ़ा देंगे तो छोड़ी जाएंगे, पैसा नहीं लगेगा, पढ़ लेंगे। हम तैयार हो गए और मेरी एक और पार्टनर थी, उससे भी बोले, तीनों लोग तैयार हो गए। वो आते थे रूम पर, 2-4 दिन हम लोग के पढ़ाए। उसके बाद हम लोग जब तक बैठे रहते थे नहीं पढ़ाते थे, चल जाते थे रूम बंद करके पढ़ाने के बहाने कुछ जो भी वो अपना। कौन आता था रूम पर? खान सर। हाँ खान सर मेरे रूम पर हर संडे हर सैटरडे को आते थे। उसके बाद जब तक एक जो रूम पार्टनर थी उसकी 6 महीना बाद शादी हो गया, वो चले गए थे। इनका डेली का हो गया, हर संडे सैटरडे। बाकी दिन और अगर छुट्टी हो जा रहा है तो उस दिन भी वो आ जाते थे। दोपहर में आते थे 2 बजे 1 बजे, रात में 9 बजे तक रूम पर रहते थे। उसके बाद हम सिलाई छत पर दिन भर रात भर छत पे, जब तक रूम में रहते थे हम छत पे रहते थे। खान सर रूम में रहते थे? हाँ, किसके साथ? सबीना। अच्छा। हाँ उसके जो आपकी दोस्त थी उसके हाँ, साथ रहते उसके थे? मेरे गांव की पार्टनर थी, उसी के साथ रहते थे। और जब तक वो रूम में रहते थे आपको बाहर रहना पड़ता था? हाँ बाहर रहना पड़ता था। रूम में खिड़की नहीं लगा था, उल्टा सीधा हरकत करते थे, सब बाहर आ जाता था। और जो बाकी हम छत पे थे, बार बार देखते थे अब जाए। ऐसे ही 6 महीना से ऐसे चलता है। 6 महीना से मना कर रहे थे कि आप रूम पर हम जब रहे तब ना बुलाइए। हम नहीं रहे, ट्यूशन पढ़ाते थे, सिलाई भी करते, हम बोले हम जब नहीं रहे तब रूम पे बुलाइए। लेकिन वो हमको बकलोलिया बोलते थे बकलोलिया क्या करेगी, ऐसे ही कहते थे। उसके बाद जो बाकी ऐसा हुआ कि एक बार हम संडे का दिन था,
संडे के दिन हम सुबह सिलाई की दुकान पे चले जाते थे। 8 बजे के 2 बजे दिन में हम आए सिलाई करके। आए तो वो लड़की उनको फ़ोन करने लगी बार बार, आइए आइए। तो हम उसको बोले कि मत बुलाइए खान सर को, हम अभी जो है कि ट्यूशन पढ़ाने 6 बजे चल जाएंगे तब बुलाइएगा। वो नहीं माने, बार बार बुला रही थी। वो आए थोड़े देरी के बाद जौन बा कि क्या किए, दरवाज़ा बंद कर लिया। हम बाहर हमको करके दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद 9 बजे रात तक अंदर थे और हम दिन भर खाना नहीं खाए थे सर, दिन भर खाना नहीं खाए थे। उसके बाद जौन बा कि हमको भी भूख लगा था, खाना बनाने के चक्कर में बार बार आ रखे देख रहे, बार बार नहीं है। हमको भी बहुत गुस्सा आया, तावा उठाए धाए धाए हम दरवाज़ा पर बहुत जोर जोर से पीटने लग गया। फिर 2-4 लोग आए, वो भी दरवाज़ा खोले, बोले क्या हुआ, काहे गुस्सा है, क्या हुआ। हम उनसे कुछ नहीं हुआ, चले गए। तो हम उन लड़की से बोले कि आज के बाद आएगा कि नहीं आएगा रूम पर बता। तो बोले कि जो हम कह देंगे कि देख के जल रही है, नहीं आएंगे। तो हम बोले ठीक है। 3 दिन बाद एक और ही उसका जो है कि एक आदमी और था उसका आया। तो हम वो मेरे मोबाइल से बतियाती थी। तो हम बोले कि देखिए आप आते हैं 5 घंटा 7 घंटा रहते हैं, अभी एक आदमी आया है 3 दिन रहता है। आप ही बताइए सर, मेरे जगह पे आप रहिएगा तो क्या करिएगा। हम सिलाई करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बाकी टाइम में हम थोड़ा आराम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोले ठीक है, गलती हो गया, आज के बाद रूम पे नहीं आएंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे परेशान करने के चक्कर में मेरे मोबाइल से धीरे धीरे पूरे मेरे रिश्तेदार का नंबर निकलवाए। और हम सो जाते थे तो मेरे सर के पास खड़ी रहती थी, रात भर खड़ी रहती थी वो लड़की। हमको लगता था कि खान सर छिपे हैं, मेरा जान मारेंगे। जब उठते थे देखते थे सर के पास, लेकिन वो मेरी एटीएम चुराने के लिए खड़े थे। 31 दिसंबर 2017 को मेरी एटीएम, मेरे गांव से 2 लड़की आई थी, उसको रूम में रखवाने गए। और हम जाड़ा के दिन था, जैकेट पहने थे, जैकेट में मेरा एटीएम था। टांग के खुट्टी पे गए और नीचे उतरे, उतनी देर में वो एटीएम चुरा ली। वो लड़की को रखवा उखा के आए। हम सोचे जैकेट में एटीएम होगा। और जो बाकी रात भर हम जब तक जगह हो, लड़की बार बार आके देख रही है, बार बार आके। हमको लगा कि खान सर छिपे, आज मेरा जान मारेंगे, यही मेरे मन में आ गया रियल में। और हम भी नहीं सोए, रात भर नहीं सोए। भोर में हमको लग रहा है 3-4 बजे के आसपास सोए होंगे, मेरी एटीएम रख दी। और सवेरे ही भोरे में 7 बजे वो रूम खाली कर दी। अब मेरा रूम से भी सारा सामान वो आदमी खान सर खुद लेके गए, लिवा के खाली करवा दिए, पैसा भी निकाल लिए। जाते समय वो लड़की कही कि अब रह लेना पटना में, देखते हैं कैसे रहेगी। वो लड़की जब रूम खाली की तो ये बात आपको बोल के गई? हाँ, बोल के गए कि रह लेना पटना में। और रूम खाली करने में खान सर ने भी सहयोग किया? हाँ, सहयोग किया। और बोले कि वो खुद हर सामान, मेरे रूम का लाइट जो है कि वो खुलवाए। और हम लाइट खरीदने जा रहे थे, उनको लगा कि पैसा निकालेगी तो पता है, अपने रूम का लाइट लाके दिए थे, एकदम बेकार लाइट मेरे रूम में वो लगा के गई। अब अच्छा, आपका एटीएम चुराया गया था तो पैसा भी निकाल लिया गया था? 45 रुपया मेरा 11 बजे के कुछ मिनट पे निकाल लग गया था। तो आपके एटीएम का पिन उसको कैसे मालूम? मेरा घर से आए तो हमको नहीं निकालने आता था, मेरे पढ़ाई भी नहीं था। वो मेरा पैसा निकालती थी। उसका आज भी अगर अकाउंट चेक होगा, मेरा मोबाइल, उसी का मोबाइल नंबर मेरा अकाउंट में दिया गया था। वो सब मेरा वही करती थी। और वो पैसा निकाल के सर, मेरा गेट 9 साढ़े 9 बजे बंद हो जाता था। पैसा निकाले, फाफर वाला गेट था, पैसा निकाल के और एटीएम पैसा दोनों पकड़ाए। एक लड़की देखी थी, हमको बताई, लेकिन उसको लगा कि उसी का पैसा दिए होंगे। जब पता चला कि चोरी हुआ, हम निकालने गए तब पता चला, तो वो बताए कि उस दिन देखे थे। उसके बाद खाली 1 हफ्ता हमको फंसाने की कोशिश करे। डेली हमको फोन करते थे, बोले पैसा का जरूरत हो, चाहे कुछ, जैसे अपने गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की। लेकिन हमने उनके बातों में ना आए। कौन? खान सर फोन करते थे, डेली हमको फोन करते थे। और हमको अपने बातों में हम फंसाने की कोशिश। जब नहीं फंसे, लास्ट में कहे कि तू बहुत बेइज्जती करी है मेरा, और अब तू बचेगी नहीं, जेल जाएगी। हम बोले हम गलती नहीं किए हैं तो जेल ना जाएंगे, आपको भिजवाना होगा भिजवा दिए। तो बोले कि जेल, अजमल के साथ तो गलती नहीं किया, तो अजमल के साथ जेल नहीं गया, अजमल के साथ को फांसी नहीं हुआ। तो हम बोले ये बातें खान सर ने कही कि अजमल के साथ को फांसी नहीं हुआ, अजमल के साथ तो गलती नहीं किया, तो उसको फांसी हुआ कि नहीं हुआ। हमने बोला कि ठीक है, आप भी मेरा फांसी करवा दीजिएगा, हम देख लें। हम बोले कि आप भी तो बोले थे कि गाड़ी चलवा देंगे, गाड़ी से बोली थी कि सबीना खातून कि हम तुम पर गाड़ी चलवा देंगे, चापा डलवा देंगे। हम बोले आप तो बोले थे ना कि गाड़ी चलवा देंगे, चापा डाल दीजिएगा, हम देख लें, जौन आपका मर्जी करेगा कर लीजिएगा। उसके बाद 1 हफ्ता बाद सुल्तानगंज थाना में अलका रानी सिपाही रहती थी, बहुत हरामी सिपाही थी, बहुत। मेरे साथ इकोनॉमिक्स से क्लास करती थी, उसको सारे अपनी गरीबी बताया, लेकिन उसके अंदर तंची दया भाव की मामला नहीं थी। और आज इनको ऊपर वाला सजा दे रहा है, अलका रानी को भी सजा दे, ऊपर वाला से यही रिक्वेस्ट है।
वो क्या करते थे जो सिपाही थी वो मेरे को डेली फोन करती थी, तूरा पर केस है, जल्दी पटना छोड़ दो, रूम छोड़ दो। कौन फोन कराता था? खान सर फोन करवाते थे कि केस हुआ है। निखिल सर को बोले, मेरा मामा पूछे कि क्या चीज का केस किए, कैसे बताइए कुछ आपको क्या किया है, तो बोले हम नहीं केस किए हैं, निखिल सर कोचिंग का डायरेक्टर है। आपके मामा फोन किए? हाँ। आपके पिताजी नहीं है? नहीं है, मेरा पिताजी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मेरा सिलाई करते थे, मेरे को इतना परेशान किया, मेरा पैसा निकाल लिया, मेरा सामान लेके चल गया। हम 2 महीना रोते रह गए, मेरे रूम में खाने के लिए कुछ नहीं था 3 दिन तक। माँ है? माँ। और जो ना कि मेरे हालात जानते हुए भी मेरे हालात का फायदा उठाए, मेरे हालातों की वजह से मेरा पैसा चुराए। और वो कहते हैं गरीबों के 200 में पढ़ाते हैं। एक कटिहार का मुस्लिम लड़का आया था निखिल सर की कोचिंग में, 1500 फीस था, 1400 दिया, रोते हुए लड़का निकल गया, 100 रुपया नहीं दिया, एडमिशन नहीं किए। और हम बोले उस लड़की से आगे कि आप बोलती हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं, उसका 100 रुपया खातिर वो रोते चला गया, एडमिशन नहीं किए। तब बोली उनसे, तो वो बोले कि अकेला में कहेगा तब ना, लेकिन अकेला में कहा था, कोई नहीं था वहाँ। उसके बाद जो उस दिन से हमको ऑफिस में बैठने नहीं देते थे, क्लास चलता था तो क्लास में भिजवा देते थे। तो फिर 31 दिसंबर, अरे फिर जो दीपक का एक गर्लफ्रेंड थी, कोई दीपक नाम का था, उनका एक गर्लफ्रेंड थी, वो जो बाकी मैनुल हक स्टेडियम में ले गए, उससे जो बाकी राखी बनवाए। वो लड़की 1 किलो मिठाई दी खरीद के। उसको बाद इनका एक दोस्त था सिराज नाम का लड़का, उसको जो बाकी दे दिए, नंबर दे दिए उस लड़की का। वो लड़की को पता ना होटल लेके रूम लेके कहाँ है ये हम नहीं बता सकते। वो लड़की से बतियाए थे, वो जौन बाकी वीडियो बना के लाए सिराज। मतलब खान सर जिस लड़की से राखी हाँ, बंधवाए उसी का नंबर अपने मित्र को दे हाँ, दिया। अपने दोस्त को दे दिया। वो जौन बाकी दोस्त वीडियो बना के लाए, ये लोग दोनों देखते थे, फिर वो आके सबीना खातून से बतियाते थे। वो जौन बाकी वो हमसे बताइए, और हम लोग को धमकी देती थी। एक और मेरी पार्टनर थी, हमको किया तू लोग ढेर बनेगी तो ऐसे ही तू लोग का ब्लैकमेल करके वीडियो बनवा के फेसबुक पे डाल देंगे, हम लोग को धमकी देती थी। अच्छा, जब थाने से फोन आता था तो जब आपने अपने मामा को पूरी बात बताई तो फिर आगे क्या हुआ? मैंने मामा को जल्दी नहीं बताया, हम सोचे ज्यादा किसी को बताएंगे सब लोग करेगा, घर छोड़ दें। हम घर से जब आए यही सोच गया कि अगर पटना में लाइटिंग साफ करके पढ़ना पड़ेगा तो भी हम पढ़ेंगे पटना में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं बताए। 15-20 दिन चले, उसके बाद मामा फोन किए तब सोए थे, रोने लगे, बोले क्या बात है बताए। तो फिर खान सर से बात किए, खान सर बोले हम नहीं केस किए हैं, निखिल सर के हैं। मामा बहुत समझाते थे, फिर ठीक हो जाते थे, फिर उसके 2-4 दिन बाद फिर परेशान कर, ऐसे ही करते करते 10 दिन तक मेरे मामा से बात हुआ। उसके बाद जब मामा सोचे 2-4 दिन तक ठीक हो जाते थे, हम लोग सोचते थे अब छोड़ दिए, फिर जौन बाकी उसके बाद फिर परेशान करवाने लगते थे। तब जाके हम जा रहे थे, उनकी कुछ भी गलती नहीं किए थे, लेकिन हम जा रहे थे कि उनसे माफी मांगेंगे, छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो हम उनकी छत पर से कूद के जान दे देंगे। तो हम निकले तो मामा का मेरा फोन आया, बोले कहाँ जा रहे हैं, हम बताएं। तो बोले ना जाओ, हम बात करते हैं। मेरे मामा एक रिश्तेदार से, उनसे बताए, बोले नंबर मांगो अलका रानी का, और उनका दोनों का नंबर दिया गया। उनको फ़ोन किए तो माफ़ी वाफ़ी मांगे, कहे सर हम बहुत मुस्लिम हैं, बहुत गरीब हैं, काम करके पढ़ते हैं, उसको बहन मानते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को फ्री में नहीं पढ़ाते थे। एक पॉलिटिकल क्लास किए थे, 600 रुपया दिए थे, टेस्ट का 100 रुपया था। अगर एक दिन हम अगर ज़्यादा टेस्ट देने चल जाते थे, वो लड़की हमसे झगड़ा करने लगती थी। एडमिशन पूरा हो गया, कभी हम फ्री में ना पढ़े हैं, फ्री में ना पढ़े। उसके बाद जो बाकी ऐसे ही करते कर बहुत दिन, जब वो जो दरोगा थे उसके बाद वो जो हमारे रिलेशन वाला जब वो डांटे, उसके बाद तो हमको छोड़े। लेकिन कहे थे, बार बार यही कहते थे कि पटना छोड़ दो, पटना में ना रहने देंगे। पटना में 2 महीना हमको परेशान किए। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि किसी का जूता का आवाज आता था तो हम सोचते थे पुलिस आ गया, पुलिस आ गया। हम 6 महीने का 2-3 साल हम पढ़े नहीं, उनके वजह से आज से पटना में हम झेल रहे हैं। अभी भी डर लगता है आपको? हाँ, अभी भी डर लगता, अभी भी डर लगता। अभी 3-4 साल पहले हमको बात बता रहे हैं, हम आ रहे थे कौटिल्य में से, समरेश सर के पास रीजनिंग का टेस्ट देखे था। वहाँ खड़ा होकर हमको बहुत अजीब तरह से देख रहा था, जैसे किसी को आदमी बहुत गुस्सा में देखता है वैसे देख रहा था खान सर। उम्मीद है प्रशासन से? उम्मीद है? पता ना, हमको नहीं उम्मीद है। प्रशासन तो पैसा पर बिका है, उन्हीं को करता है, तो हमको क्या प्रशासन से उम्मीद है। और बोलते हैं मुस्लिम है,
ना वो मुस्लिम है ना हिंदू है, वो कौन सा इंसान है उनको कोई नहीं बता सकता, ऊपर वाला भी नहीं बता। एक बार हम जोहर का नमाज पढ़ रहे थे, वो सबीना खातून उनको लेके आई, गेट पे खड़े थे, हम नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद जो बाकी नमाज पढ़े, दुआ मांगना में हमको इतना परेशान कर दिया, इतना गेट पीटे, नहीं खोल रहे तो बाहर से कह रहे का पढ़ रही है, कजा उमरी पढ़ रही है का, कहीं कहा कर रही है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। इतना हमको उल्टा खान सर नमाज को लेकर, हाँ नमाज को, हम जोहर का नमाज पढ़ा और जो भी हम बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, ऊपर वाला के दरमियान हम एक भी बात गलत ना बोले। अगर कोई कहेगा तो हम कुरान उठा के, हम कसम खा के हम बोल सकते हैं पूरी बात, समझे। बहुत तंग किए, एक हमको खाने खातिर मुहताज कर दिए थे, इतना कि हमको डर लगता था, हम सिलाई भी छोड़ दिया। हम कैसे कैसे जिए हैं। ट्यूशन जहाँ पढ़ाते थे कभी वो खिला देता था, कभी वो खिला देती थी, कोई खिला देता था। अच्छा, इतना दिन बाद भी आप गई हैं थाने में आवेदन देने के लिए, इतना दिन बाद भी आपको डर लग रहा है? अभी डर लग रहा है कि रोशन सर को भाई को मरवा दिए तो हम रोशन सर का आगे क्या है। हाँ, उस समय भी बार बार सारे थे उनके साथ, उनसे पूछे थे कि कहाँ रहती है, तो सर बोले थे कि यहीं रहती है। अभी वो मेरा पता करते रहते हैं। तो आपने हुस्नैरा को सुना अभी किस तरीके से उन्होंने एक एक बात को बताया है, कैसे आज से करीब 6-7 साल पहले इस लड़की को परेशान किया गया था और उसका खौफ आज तक है। पूरी कहानी हुस्नैरा ने बताया है। इस पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने हुस्नैरा से बातचीत का वीडियो देखा। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने खान सर से भी बातचीत करने की कोशिश की है। हालांकि खान सर से तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उनके टीम से बात हुई है। टीम ने बताया है कि बहरहाल हमें भी मामले की जानकारी नहीं है, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस खबर को जाने हैं, जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तीसरी तरफ हमने पिरबहोर थानाध्यक्ष से भी इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा आवेदन मिला है, हालांकि महिला ने खुद नहीं दिया है, किसी और के माध्यम से दिलवाया गया है। पूरी सच्चाई क्या है, क्या सच में महिला को जान की खतरा है, क्या आवेदन सही है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आगे जो भी होगा अपडेट दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, महिला से जो हमने बातचीत की उस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।